जी मीडिया का TADA। सबसे पहले देखते हैं कि जब ये लिस्टिंग हुआ था 2007 में और प्राइस ने लो लगाया था 29 रुपये 60 पैसे। उसके बाद IPO लिस्टिंग होने के बाद प्राइस ने अगेन ऑल टाइम लो लगाया है, जो कि 2020 यानी कि कोविड के समय था, और कोविड के समय जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया। अभी हाल ही में प्राइस जो है ईयरली के इस डिमांड जोन से चल रही है, जिसको कह सकते हैं कि प्राइस में ईयरली के इस वीक है तो बहुत नैरो, तो इसलिए इसको वीक टू वीक मार्क करेंगे, लेकिन प्रॉपर लेगआउट नहीं है, तो इस कार्ड इसको वीक टू वीक बस एक कंसीडर कर सकते हैं कि प्राइस ईयरली के डिमांड जोन के उसके वीक से चल रही है, लेकिन प्रॉपर ईयरली की इस बेस के अंदर प्राइस अभी टच इसको नहीं किया है। अब प्राइस जब ऊपर जा रही है तो रोकने के लिए क्या क्या है, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि प्राइस ने इस रैली मल्टीपल बेस कैंडल वाले इस ईयरली के डिमांड जोन को ख़त्म किया है। और किसने ख़त्म किया है? नो डाउट सेलिंग प्रेशर का ओरिजिन तो यही है, जो कि पूरी इस मूव से यहाँ तक का जो ओरिजिन जो सेलिंग का है वहाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसने प्राइस को इसको ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट और प्राइस को लो लगाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके कारण प्राइस अभी वहीं से रिएक्शन दे रही है। देखिए एक बार प्राइस यहाँ से एक बार इसको टच किया, एक बार अगेन टच किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ क्वार्टरली या हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई सप्लाई जोन हुआ होगा। तो जो सब नियरेस्ट जो सप्लाई जोन है हमारे पास, उसको देख ले 38 रुपये 85 पैसे। 38 रुपये 85 पैसे पे हमारे पास एक सप्लाई जोन है, तो इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। और ये जो ओपनिंग है ये 38 रुपये 85 पैसे के करीब है, तो इसको 38 रुपये 85 पैसे पे हमने इसको मार्क कर लिया। अब उसके बाद इसको यहाँ पे ये हमारे पास एक फ्रेश सप्लाई जोन है, जो कि और कुछ ना कुछ प्राइस ऊपर के जो सप्लाई जोन था इससे टेस्ट है, यहाँ पे इसके कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ होगा, और ये कंटिन्यूस पैटर्न यानी कि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है, जो कि एक बार टेस्ट हो चुका है, प्राइस को एक ऑल टाइम लो लगा लिया। यहाँ पे एक डिमांड जोन था जिसको प्राइस ने इस छोटे टाइम फ्रेम के एक सप्लाई जोन ने ख़त्म किया है। तो उसके लिए चलते हैं हार्फ एली पे, तो हमें यहाँ प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखा, यहाँ पे हार्फ एली का एक सप्लाई जोन है, और ये जो हार्फ एली का सप्लाई जोन है, चाहे तो उसको पूरा मार्क कर लेते हैं यहाँ तक। तो एक बार प्राइस इसको ऊपर गया EMA को मतलब कि पियर्स करते हुए इस हार्फ एली के सप्लाई जोन में गया, और इसको एक बार टेस्ट कर लिया, और जो प्रॉपर जो लेग आउट बनना चाह रही थी वो बन नहीं पाई। ये जो हार्फ एली की प्रॉपर लेग आउट होनी चाहिए वो नहीं बन पाई। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम है यहाँ पे इसने इसको टच किया है, फिर इसके बाद सेकेंड टाइम इसने यहाँ इसको टेस्ट किया थी, यानी कि 2 टाइम्स इसका मतलब ये सप्लाई जोन टेस्ट हो चुका है। और ये भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ जब प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है, तो कहीं ना कहीं प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो कहीं ना कहीं हार्फ एली का ये सप्लाई जोन था, एक बार प्राइस इसे टच करके वापस आ गई, और EMA प्राइस को एक बार टेस्ट चुका है, यानी कि अब EMA भी 1-2 बार टेस्ट कर चुका है, 1 2 ये थर्ड टाइम, और जो सेलिंग प्रेशर था वो आ चुका है, और उसके बाद फाइनली प्राइस दोबारा टेस्ट हुआ है। तो कह सकते हैं कि ये हार्फ एली का जो सप्लाई जोन है इसका जो रोल था हो चुका है, और फाइनली प्राइस में जो सेलिंग प्रेशर था वो आ चुका है, और फाइनली प्राइस वापस एक बार अगेन टेस्ट किया है। तो कह सकते हैं कि प्राइस में जो ईयरली का ये जो डिमांड जोन था इसके वीक से रिएक्शन आया है, और यहीं पे हम कह सकते हैं यहीं पे हार्फ एली का भी डिमांड जोन है, लेकिन प्रॉपर इसमें एंट्री नहीं मिल पाई, इसके ईयरली और हार्फ एली के जो वीक से ही रिएक्शन आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक हार्फ एली का भी डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ईयरली के साथ हार्फ एली 2 चीज़ है, और इसको मार्क कर लेते हैं 6 रुपये 85 पैसे, और इसमें भी वही है। ठीक है, तो 6 रुपये 90 पैसे करीब है ये वाला, और फाइनली 2 और अब हमारे पास ईयरली के साथ साथ यहाँ पे ईयरली का सप्लाई जोन था, और यहीं पे हमारे पास हार्फ एली का सप्लाई जोन है, रैली बेस ड्रॉप। चाहे तो इसको हल्का से नीचे भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सेलिंग का ओरिजिन यहीं पे है, जो कि हमने एक बार इसको मार्क कर लिया है। ऊपर ये सब टेस्टेड है, ये सब टेस्टेड है, और एक चीज़ है कि प्राइस में यहाँ पे इस सप्लाई जोन से आ रही है। अब देखिए प्राइस इस हार्फ एली का ये डिमांड जोन है, और एक यहाँ पे नॉन बेस है, रैली बेस ड्रॉप का ये सप्लाई जोन है, और प्राइस ने इसको खत्म कर दिया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाई, क्योंकि ये इसके रिएक्शन से बना है। अगर इसकी क्लोजिंग नीचे हो जाती तो ये अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस इसको ब्रीच करके इसको टच किया है, यानी कि सेकंड टाइम हार्फ एली के सप्लाई जोन को, और वहाँ से रिएक्शन दे के नीचे आ रही है।
फाइनली ईएमए के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है और वापस यहीं बेस कैंडल बनाते हुए यहीं पे वापस आ रही है। हाफ ईयरली के बाद क्वार्टरली पे चलते हैं। तो क्वार्टरली पे हमें भी साफ साफ पिक्चर देखने को मिल रहा है कि यहीं पे ईयरली, हाफ ईयरली और यहीं पे क्वार्टरली का भी डिमांड जोन, रैली 3 बेस कैंडल के साथ एक डिमांड जोन है, यानी कि सब टाइम फ्रेम के जो डिमांड जोन है यहीं पे मिल रहे हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। तो सभी टाइम फ्रेम के डिमांड जोन है, प्राइस इसके वीक से रिएक्शन आ गया और कहीं ना कहीं हमारे पास एक फ्रेश क्वार्टरली का एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है, जिसने इसको ऑलमोस्ट इस सप्लाई जोन खत्म करने में इम्पॉर्टेंट, और इस पूरी मूव का जो ओरिजिन कह सकते हैं एक प्रकार से, इस मूव का यहाँ से यहाँ तक का ओरिजिन यही है। ठीक है, तो इस पूरी रैली का ओरिजिन तो यही है, इस क्वार्टरली के ये डिमांड जोन जो कि है अराउंड 8 रुपये 80 पैसे पे, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो क्वार्टरली पे हमारे पास ये है, तो वो क्वार्टरली पे है और एक है ईयरली, हाफ ईयरली। तो यहाँ पे एक बैक टू बैक है और एक नीचे है। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने एक रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, प्राइस ने इसको ख़त्म किया है। यहाँ के डिमांड जोन ने एक बार प्राइस ऊपर जा रही तो ऊपर से टॉप से सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ से एक बार प्राइस ओपनिंग के बाद नीचे सेलिंग प्रेशर आया, तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन हुआ होगा और वहीं से कहीं से रिएक्शन आ रहा है। ऊपर का ये हाफ ईयरली के साथ ये टेस्ट हो चुका है, ये टेस्ट, यानी कि टेस्टेड सप्लाई जोन से प्राइस वापस आ रही है। रोकने के लिए प्राइस के लिए ऊपर क्या क्या है, हमने देखा कि ईयरली पे हमें 38 रुपये 72 पैसे पे था, उसके बाद हमें एक सप्लाई जोन यहाँ मिला है और ये सब तो टेस्टेड है। तो चाहे तो इसको हम लोग क्वार्टरली पे मार्क करना चाहे तो कर लेते हैं, इसका 58 रुपये 5 पैसे पे, तो 58 रुपये 5 पैसे। ये और ऊपर तो सब टेस्टेड है। ठीक है, एक सप्लाई जोन ये है, एक ईयरली का ये है, तो इसको भी हम रेड कलर दे देते हैं। ठीक है, और नीचे 38, 50, 58 ये हमारे पास जो सप्लाई जोन है प्राइस को होल्ड करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे और नीचे, तो मंथली पे जाते हैं। तो मंथली पे हमें एक चीज़ देखने को मिला कि यहीं पे जहाँ पे हम लोग क्वार्टरली की बात कर रहे थे, ये देखिए, तो ये जो कैंडल है यहाँ पे एक बार यहाँ पे प्राइस नीचे, इसका मतलब लो इसने लगाया 11 रुपये 80। तो कहीं ना कहीं प्राइस में यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जा रही तो एक बार प्राइस में जब ये कैंडल ओपन हुआ तो उसके बाद हल्का सा डाउनफॉल आया, यानी कि कुछ सेलिंग आई। तो कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम मंथली का एक डिमांड जोन था यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वही चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिला। ये है ड्रॉप, बेस 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 बेस, इसकी रेंज रहेगा तो सबको कंसिडर करेंगे एक ही, और ड्रॉप बेस रैली। तो कहीं ना कहीं ये एक हमारे पास डिमांड जोन है, अभी प्राइस फाइनली इसी डिमांड जोन में है। इसको चाहे तो यहाँ से मार्क कर लीजिए, लेकिन ये एक चीज़ देख सकते हैं कि यहीं से पूरी बाइंग इनिशिएट हुई, कहीं ना कहीं प्राइस पे यहाँ से होल्ड हुआ है। तो इसको लेकिन हम लोग पूरा मार्क कर लेते हैं यहाँ तक, ये मंथली के डिमांड जोन से प्राइस होल्ड हुई है। और जो सेलिंग प्रेशर था सब चीज़ टेस्ट करते हुए आ रही है, सब चीज़ टेस्टेड है। ये देखिए ये भी टेस्टेड है, इसके ऊपर से ये टेस्टेड है, देखिए इसके विक से याली कैंडल से ये भी टेस्टेड हो गया है, ये बेस कैंडल। और हमें एक मंथली का ये सप्लाई जोन मिल रहा है जो कि अराउंड कह सकते हैं कि ये एक है, ये है, ये एक सप्लाई जोन है। ठीक है, और यहाँ से तो ये रिएक्शन टेस्ट है लेकिन ये वाला नहीं है, तो इसको एक बार और अच्छे से देख थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो पता चल जाएगा प्रॉपर पिक्चर क्या है। यहीं पे है अराउंड, तो ओपनिंग और क्लोजिंग ठीक है 35 पे करीब है, तो इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग एक को। तो यहीं पे हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, ये ठीक है। और यहीं पे मंथली का डिमांड जोन है और ये मंथली का हमारा सप्लाई जोन। तो ये सब हमारे हेडल है जो प्राइस को एक बार रेट करेंगे। अब देखते हैं प्राइस में हो क्या रहा है, तो चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखने को मिला कि प्राइस में यहीं से पूरी रैली स्टार्ट हुई, ठीक है, और यहीं से पूरी रैली स्टार्ट जाकर हाफ ईयरली के इस सप्लाई जोन को टेस्ट किया जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है, जो बचा कुचा वहाँ से टेस्ट होकर प्राइस वापस आ रही है।
और जब प्राइस वापस आ रही है तो एक दूसरे से टेस्ट करते हुए आ रही है। देखिए रैली बेस 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 ड्रॉप का है, इसे टेस्ट हो गया, फिर एक रैली बेस ड्रॉप कंसीडर कर सकते हैं, नॉर्मल है नॉन बेस है तो ये भी टेस्ट हो चुका है, ऊपर बचा कुचा था वो भी टेस्टेड, सब टेस्ट करते हुए सब आ रही है। अब एक फ्रेश सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है अभी जो बना है और हाईली फाइनली प्राइस यहीं से रिकवर हो रही है। ये कहीं ना कहीं प्राइस यहीं से इस वीकली के डिमांड जोन और साथ ही साथ यहीं कह सकते हैं कि डेली का भी डिमांड जोन है ये। यहाँ से ये तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, इसको कंसीडर करेंगे वीकली ये। तो चाहे तो इसको मार्क कर लो यहाँ से, ये मंथली ये डिमांड जोन ड्रॉप दो बेस के साथ रैली और यहीं पे से दोनों जो गोल्डन क्रॉस ओवर के साथ है, लेकिन एक बार प्राइस इसको टच किया है और यहीं से रिकवर हो रही है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी तो ऊपर सब चीज़ टेस्टेड है। अभी प्राइस फाइनली जब ऊपर जा रही थी तो ये मैंने प्राइस को होल्ड कर लिया है। और दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि प्राइस में मंथली का ये डिमांड जोन है और अभी कहीं ने ये कह सकते हैं कि प्राइस ने अभी ये जो सप्लाई जोन है इसको ख़त्म नहीं किया है। एक बार टेस्टेड, दो बार टेस्टेड, यहाँ पे अगर कुछ कंसोलिडेशन चले यहाँ पे 20-19 के पास तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे लिए जो फ्रेश सप्लाई जोन तो अब कुछ स्ट्रक्चर बचा नहीं है। देखिए सब टेस्टेड है, सब गार्बेज है। तो फाइनली प्राइस 36 तक का इसका बेस्ट टारगेट है, तो ये एक नई बुल पिक हो सकती है। तो ओवरऑल इसमें एक यही इंडिकेशन है कि अगर ये पूरा टूटता है तो हमारे पास नीचे के जो डिमांड जोन है क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ये यहाँ तक प्राइस आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे अपना बैकअप प्लान देख सकते हैं और साथ ही साथ यहीं पे वीकली का भी डिमांड जोन है और नीचे बैक टू बैक डिमांड जोन है जो कि हम लोग देखा था ईयरली पे और हाफ ईयरली पे और यहीं पे क्वार्टरली पे। तो ये क्वार्टरली का डिमांड जोन, एक ये जो बैक टू बैक दो डिमांड जोन है। तो अगर प्राइस थोड़ा और डाउन आती है इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में और ये डिमांड जोन में तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। और जी मीडिया जो कि एक मीडिया सेक्टर यानी कि सेक्टर का स्टॉक है, ओवरऑल अभी मीडिया में अभी अच्छे दिन नहीं है और सेक्टर भी इस समय काफ़ी पीवीआर और आईएनएक्स ऑलरेडी डाउनफॉल में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन बाकी जो रिमेनिंग स्टॉक उनको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये आने वाले समय में एक बुल पिक हो सकती है। तो ये था टीएडीए और जी मीडिया का।